अपने भगवान जी को एक टोकरी ले लेंगे और टोकरी में रखे और चल दिए और लिए घूम रही हैं भीड़ में, यहां भी दिखा रही वहां दिखा रही, वो हर जगह लेकर चल देती हैं। एक जगह तो मैंने देखा एक होटल में बैठी आइसक्रीम खिला रही थी ठाकुर जी। जब ऐसे दृश्य देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान ऐसे डलिया में रख के और सिर पर रखकर घूमने से प्रसन्न नहीं होते, इन्हें कहीं भी लेकर भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह भगवान नहीं रह सकते। भगवान के लिए स्थान पवित्र रखना पड़ता है। भगवान के लिए जगह स्वच्छ साफ पवित्र जगह में भगवान रहते हैं। जहां चाहे वहां ले जाके रख दिए, जहां चाहो वहां लेके चले जाओ। जहां जाने की जगह है वहां भी भगवान को ले जा रहे हो, नहीं जाने की वहां भी जगह। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ना भगवान गोलगप्पे खाते हैं, ना आइसक्रीम खाते हैं, ना बिस्किट नमकीन खाते हैं। भगवान तो आपके प्रेम से बनी हुई घर की प्रसाद पाते हैं, आपके घर का खाते हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रही हो, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आप उनकी पूजा करती हो, आपका मन पवित्र है, आप उनका ध्यान धरती हो, इसलिए आपका जीवन शुद्ध है, इसलिए वे आपके हाथ का और आपके घर का भोजन पाएंगे, वे कहीं होटल का भोजन नहीं पाते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान को कभी कहीं नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो कहीं कथा हो रही हो, वो अच्छी बात है, भगवान को ले जाकर मंच पर स्थापित कर दो, ने भी कथा सुना, ये बढ़िया बात है। या हमें 2-4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ रहा और कोई सेवा करने वाला नहीं है तो साथ लेकर जाना अच्छी है बात, लेकिन हर जगह भगवान को नुमाइश लगाकर बिठाना अच्छी बात नहीं। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा है, और ये भक्ति के रूप में अपराध कर रहे हैं आप, इसे भक्ति अपराध कहते हैं। इससे बचना चाहिए। भगवान कहीं किसी के घर का नहीं खाते, कभी भी भगवान को आप किसी के घर का भोजन मत खिला देना, अपने घर का खाते। जिसके घर विराजमान है उसी के घर का खाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपके घर में सूतक लग जाए तो भी भगवान को किसी के घर मत भेजना, क्योंकि तुम्हारे भगवान किसी के घर नहीं रह सकते। अच्छा, ठाकुर जी कैसे हैं जरा बताओ, आप कैसे हैं? बाल गोपाल हैं कि नहीं है? उनका एक हाथ ऐसे है ना, लड्डू हाथ में लिए हैं, इसे लड्डू गोपाल हैं। एक बालक हैं, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कोई लाला हो गोदी में, 4-5 दिन तुम माँ की सेवा न कर पाओ, कहो दूसरे घर दे आओगी, क्या वो बालक वहां रह सकता है? नहीं रह सकता। वो दूसरे की गोद में नहीं रह सकता, वो तुम्हारी गोद में रहेगा। वो तुम्हारा लाला है, तुम उसकी मैया हो, तुम्हारा प्रेम उसके लिए पर्याप्त है। किसी और के हाथ में देने से बालक नहीं रह सकता। इसलिए भगवान को कभी किसी के घर मत भेजना। तुम्हारे घर सूतक लग जाए, आप सेवा नहीं कर पाओ, आप पूजा नहीं कर पाओ, कर किसी के घर मत भेजना। किसी कुंवारी कन्या को अपने घर बुलाकर उसके हाथ से पूजन करा देना, सेवा करा देना कुछ दिन। जब आप शुद्ध हो जाओ तब पूजन करने लगना, पर किसी के घर नहीं भेजना। क्योंकि जितना प्रेम हम करते हैं अपने लाला को और कोई नहीं कर सकता। जितना ध्यान हम रखते हैं अपने लाला का उतना और कोई नहीं रख सकता। मैं निवेदन और करना चाहूंगा, तुम्हारे बच्चे को जब भूख लगती है तब भोजन करता है और आप कराते हो, तो हमारे लाला को भी जब जब घर में चाय अगर आप पीते हो, वैसे तो चाय नहीं पीना चाहिए, और पीते हैं तो आप अपने लाला को भी चाय पिलाओ, गोविंद को ठाकुर जी को भोग लगाओ चाय का। आपके घर में भोजन बने तो पहली थाली भगवान को दो, तब स्वयं किसी अन्य को दो। जब जब भोजन मिले तब घर का भोजन। लोग कहते हैं कि महाराज हम जो भोजन बनाते हैं रसोई में वो खा सकते हैं? भगवान खाएंगे आपके घर का, पर कब खाएंगे? आपके घर की शुद्धता होनी चाहिए। लहसुन प्याज घर में न बने जिनके घर ठाकुर जी विराजमान हो, जिनके घर ठाकुर जी विराजमान हैं, और यदि उनके घर लहसुन प्याज का भोजन बनता है तो ये अपराध है, भोजन नहीं स्वीकार करेंगे। और उनको भी नहीं करना चाहिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हाँ, जब आप लहसुन खा के उनके सामने जाओगे, जय जगदीश हरे, मुंह से दुर्गंध लगे रहेगी, सब अपना कान पे घुमाते रहना, आरती का फायदा होगा। इसलिए क्या करना? लहसुन प्याज का वर्जन होना चाहिए।
लोग कहते हैं लहसुन प्याज क्या खराब है, मैं नहीं कहता खराब, मैंने खराब नहीं बताया। लहसुन प्याज इतनी गुणवान है जितनी तुम्हारी रोटी भी नहीं हो सकती, रसगुल्ला नहीं हो सकता। वो औषधि है, अमृत है, मैं तो यहाँ तक वर्णन करता हूँ। पर मेरे ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती तो फिर हम ही काय को खाएं। वो कामोत्तेजना हमारे जीवन में उत्पन्न करती है, वो हमारे भजन में बाधा डालती है, हमारी वासनाओं को जागृत करती है, इसलिए प्याज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने वाले सात्विक रहने चाहिए, उनकी बुद्धि उनके विचार सात्विक हो, सरल हो, सहज हो, इसलिए लहसुन प्याज का वर्जन है। सो महाराज भगवान कहते हैं मेरे को लाला ही रहने दो, तो कहना चाहते थे कि आपका बालक साक्षात परम ब्रह्म है, लेकिन बात बदल दी मैया, तेरी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों की खान है। क्या वर्णन करूं, बड़ा बलवान है तेरा बालक, अनेक इसके नाम होंगे आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहवतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। कहते माता जो आपकी गोद में बालक है, जब ये जन्म हुआ तो पहले इसका रंग शुक्ल था, सफेद था, गोरा था, फिर इसका रंग लाल हुआ, फिर पीला हुआ, और इस समय इसका रंग काला है। इसलिए माता तुम्हारे पुत्र का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ।